ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को लगा लें और हाथ पर लगा, मुंह में लगाएं और थोड़ा सा कान खींच लें। ऊपर से थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा लें और झुक जाए। पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत लगा दें। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और पूरा हाथ अपनी ताकत के साथ खींचे, सांस को रोकें, सांस छोड़ दीजिए वापस। आभास करें, अनुभव करें, आपको रिलैक्स मिलेगा। करें लगन के साथ और जो आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से करें आप। हम सब लोग योगी हैं, रोज योग करते हैं, परंतु कुछ गलतियां हो जाती हैं या नहीं समझ पाते हैं। ये हाथ जो है हमारा पूरा खिंचा हुआ होना चाहिए। जब हम खींचते हैं इस हाथ को तो जो हमारे कोहनी है, जो हमारे सिर के ऊपर जितना उसका भार है वो उस पर खिंचाव आ रहा है। आभास करें, महसूस करें और इसको हल्का ना लें। ये बहुत लाभकारी है आपके हाथों के लिए। आपके हाथों की जो नसें, जो नस नाड़ियां हैं जिनमें रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। ऐसा करें। हमने जो है हाथ को खींचा, यहाँ जो है खिंचाव आया, यहाँ अगर यहाँ खिंचाव आता है, कभी कभी ये हाथ की नसें जो है पतली पड़ जाती है, हाथ पतला पड़ जाता है, शून्य होने लगता है। इसलिए जो है ये पूरा ऊपर खींचे और ऐसे ले जाए और सिर को सीधा रखें। सिर को ऐसा ना मोड़े, सिर को बिल्कुल सीधा रखें और ताकत के साथ इस हाथ को खींचें। कपालभाति के साथ हम जो है ये सूक्ष्म व्यायाम हमने किया और हमें आनंद आया। मतलब जितना खींच सके उतना खींचना है, ताकि जो है हमारे जो हाथ की जो नसें हैं कहीं कहीं दब जाती हैं ठीक हो जाए। चलिए इसको जो है पीछे जो है गर्दन को पकड़ते हैं और ये गर्दन का जो नसें हैं, ये गर्दन की नसें दबाने से बहुत रिलैक्स मिलता है और पूरी ताकत के साथ हम जो है गर्दन को और हथेलियों को आपस में उंगली हमने मिला करके रखी है और इसे करते हैं। वाह। माथे पर लगाएं ऐसे और ताकत लगाइए पूरी, लगा के देखिए आज। अभी तक शायद रख लेते होंगे आप माथे पे हाथ, माथे पे हाथ रखना नहीं है, ताकत लगाना।
पूरी ताकत लगाइए, आपको रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। ऐसे ये दाएं हाथ आप कनपटी पे लगा लें और लगाएं ताकत, सिर सीधा रखें। ऐसे बाएं हाथ से ताकत लगाइए पूरा, इस पर भी पूरी ताकत आना चाहिए और माथे पर भी। जिनको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की शिकायत है, माइग्रेन से पीड़ित हैं, सिर दर्द होता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है ऐसा। ये हमने एक एक बार बताया है, आपको कई बार करना है। ठीक है, अब हम योग योगों की तरफ चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह से हमारा व्यायाम हो जाए, नहीं तो हमारे कुछ युवा साथी तड़पते रहते हैं कि हम जो है क्या करें, कैसे करें हैं। अब हम थोड़ा सा ऐसे गर्दन नहीं मोड़ लें, हमारा जो है हम तैयार हो गए हैं योग करने के लिए, पूरा व्यायाम करने के लिए, हमें कोई आलस नहीं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महारथी। जो आलस करता है, आलस हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आलस हटाना है, आलस भगाना है, सोना मना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल, हो जाओ तैयार साथियों। ऐसे अब जो दो लोग कहते हैं, हमारे साथी भाई बहन भी कई बोले सुबह सुबह हम घूमते हैं। अब घूमते हैं तो घूमते घूमते भी ऐसे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, बातें करत जा रहा है, मोबाइल चला जा रहा है, ऐसे इससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। कितना ही समय घूमते रहो आप, कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ लाभ मिलना है हवा का, बस हवा का लाभ मिल रहा है आपको, ये बात सत्य है। और आपके शरीर में जो आलस है वो दूर हो जाएगा, मतलब आप घूमने जा रहे हैं, अच्छी बात है। जब आप घूमने निकल रहे हैं तो आप निकलिए, और उस घूमने में थोड़ा सा अपन को ऐसे घूमना है, ऐसे करिए, चलिए ऐसे। परेड, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक। अब आप बोलिए नहीं तो शहर में, नहीं तो कोई कहेगा कि ये पागल तो नहीं हो गया। आपको तो ऐसे जाना है, ऐसे। और ऐसे जाएंगे जब आपके जो हाथ ऐसे होंगे, ऐसे ये ये हाथों का व्यायाम होता होगा, पैरों का होगा ऐसे ये, और सांसों के साथ होगा, तो आपका घूमना लाभदायक होगा। चलिए, और अगला अभ्यास ऐसे, दौड़ लगाइए। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज सुबह से दौड़ते हुए आते हैं योग कराने। ठीक 4:55 पर वो मंच पे आ जाते हैं दौड़ते हुए। बरसात में छाता लगा के दौड़ते हैं, पानी भरा कितने ही हो। इस वर्ष खूब बरसात हुई है, तो उस भरे हुए पानी में छपछपाते हुए दौड़ते हुए प्रभु पूज्य गुरुदेव महाराज आती उनका स्मरण करें तो दौड़े। हम दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ें। सांसों के साथ। वाह, खूब दौड़े। चलिए, अगला अभ्यास, घुटनों को हम सीने में लगाएं ऐसे। जोश भरे हुए साथी हैं हमारे, भस्त्रिका प्राणायाम।
ये होगी भक्त का प्राणायाम। वाह, बड़ा आनंद आ रहा है। मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें और छोड़ें। घुटनों को मोड़ें, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ बहुत सुंदर। दोनों पैरों को हिला लें, जितनी दूरी बना सके बनाए, हाथ सामने। ऐसे जब हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो दायां पैर हमारा बिल्कुल सीधा रहता है। देखिए, ये पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए अब हम बैठ जाएं ऐसे ऐसे, जितने जो बैठ सकता है ऐसे उतना ही झुके, नहीं तो आप ऐसे करें, ऐसे करें। सब योगी हैं, सब जो है। चलिए ऐसे करते हैं, कमर पे हाथ रख लें, बाईं ओर झुक जाए, दाएं पैर बिल्कुल सीधा, बायां मुड़ा हुआ, रुक जाए, गर्दन ऊपर, ऐसा, वापिस बाईं ओर, बायां पैर सीधा, दायां मुड़ा हुआ, गर्दन ऊपर, आकाश की ओर, रुक जाए, पुनः करें, हाथ ऊपर, ऐसे ऐसे, हाथ कंधों पर, ऐसे। जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। सब में आपकी चली, इन्हीं भुजाओं को ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। खूब ताकत के साथ जितना झुक सके पीछे झुके, और पसीना आना शुरू हो गया है, पसीना को आने दे, घबराए नहीं, खुशी मनाए, खुशी मनाए। हमारे शरीर से पसीना आने लगा है, और जब पसीना आएगा तो गंदगी आपकी दूर होगी शरीर से, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई भी रोग नहीं होगा। चर्म रोग पसीने से होता है। थोड़ा खुशी, बाईं ओर मुड़ जाए, दायां हाथ सीधा, बायां हमारे एड़ी के पास, गर्दन सीधी, पैर बिल्कुल सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ सीधा, देख रहे हैं हम आकाश की ओर। चलते हैं बाईं ओर, पसीना की बहार, योगाहार आएगी, पसीना की बहार, जहां रहेंगे हम योगाहार वहां देखेंगे, वहां करेंगे योग। और इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे झुक जाए, पूरा मुड़ जाए, ऐसे ऐसे
चलिए करते हैं गति से, तीव्र गति से। बहुत लाभकारी है मोटापा के लिए, वजन कम करने के लिए। ऐसे हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, मतलब आगे को ना झुके, ऐसे ऐसे। सांसों के साथ करिए, पूरा लाभ मिलेगा, गारंटी लेते हैं हम। वैसे लोग कहते हैं फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन हमारा फैशन नहीं है, हमारा तो योग है। योग में हम गारंटी लेते हैं आपके शरीर में कोई भी विकार नहीं रहेंगे। करिए योग। देखें दादू राज शरद जी को कहाँ है, ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं है शरद जी? सो रहे हैं। सांसों के साथ पांच 500 बार करें, मोटापा नहीं रहेगा, वजन कम होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। कौन चक रहा है भाई? हैं? देखो तो जरा, अशोक को चक रहे होंगे, आपको को चक सकता है। हैं? हम वही करते हैं ऐसा। हम्म चलिए, अगला अभ्यास। चलो, झुक जाइए, पादहस्तासन। झुक जाइए, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए। पीछे झुक जाए, जितना झुक सकते, जितना झुक सके। ये सो रहा है सो रहा है। तुरंत हाँ, कन्फर्म है। दोबारा आराम। कंचन को लगाओ, कंचन। अरे हाँ, आप अपन नहीं लगा रहे। बाहर नहीं मान दें दादू। पीछे झुकते हैं तो कमर, रीढ़ की हड्डी में कुछ आवाज सी आती है, उसको महसूस करें, बहुत आनंद आएगा। जिनको कमर में दर्द है, विशेष पीड़ा, हर्निया में दिक्कत है, वो ना झुके तो बाकी अपने छोड़। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास। आ जाओ, आ जाओ अशोक जी, फिर से नाचो, फिर से करो। हाँ, आपको बड़ा उचकने का शौक है तो देखिए, फिर से। चलिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये आते बुढ़ा नहीं हो सकता, ये मूल जोखिम करने वाला, ये व्यायाम करने वाला, ये करने वाला, व्यायाम करने वाला। बहुत सुंदर, रुक जाइए, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, जोश से भरे हुए हमारे सभी युवाचार, जोश में
और होश भी करें योग। वाह, योग नृत्य। नाचेंगे तो दिखाएंगे, जब खेती अपनाएंगे, सब्जियों में डर जाए नहीं डलवाएंगे, खेत से ही लाएंगे, बाजार की चीज नहीं खाएंगे, इच्छा पिज्जा नहीं खाएंगे, नाचेंगे, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सुंदर, चलिए ये भी कर लेते हैं। वाह, जोश के साथ, बहुत सुंदर। चलिए गलाभ्यास। वाह, ये भी ले लो, लो, सुंदर। पसीना पहुंच लो, कमर भी हिला लो। आज तो आनंद आ गया होगा ना? हाँ, आधा घंटा हो गया है, 6 बजने वाले, कुछ ही मिनट रह गए हैं। चलिए घुमाइए गर्दन, सॉरी कमर, कमर। ये पतली कमर, लंबे बाल। लंबे बाल भी माताओं बहनों को बहुत पसंद है। अब कमर पतली रखना पड़ेगी। अब ये मोटी कमर हो जाती है, चल ही नहीं पाती है, तो उनके बाल किस काम के? कितने लंबे बाल कर ले, सब लोग आपको क्या मोटे मोटी जा रही है, कुठिया सी। मोटा नहीं होना है, फिर आप बाल लंबे करिए, तो कम बकरी कमर वाल लंबे बाल। अब बाकी कुछ नहीं, वापिस से, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा ऐसे कर लें, पूरा व्यायाम हो गया है। ऐसे ऐसे लंबी गहरी सांस भरें। चलिए ऐसे कंधे पे एक, कमर में हाथ रखें, पीछे झुके। पसीना बहने दो, अभी मत पहुंचने, बैठ के पहुंचेंगे सीधा एक साथ। बह गया तो बह गया। कुछ 5 सूर्य नमस्कार के, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12। हमारा समय भी समाप्त होता है। बैठ जाइए, 6 बज गए। कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत। मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जोश है, जोश आप लोगों में है। 16 साल है। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। जितने जीव हैं इस संसार में उतने आसन हैं। कितने? जितने जीव हैं वो आ गए, उतने आसन हैं। सारे आसनों का प्रदर्शन या कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हमें आज प्राणायाम पर जोर देना है और कुछ आसन पर जोर देना है। ठीक है? हमारे और सूक्ष्म व्यायाम नित्य क्रिया में करनी है। कुछ आसन हैं उनको कर लेते हैं। आज हमें प्राणायाम पर भी जोर देना है। प्राणायाम पे कल जो है अनुलोम विलोम नहीं कर पाए थे, ज्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन करना है। मुंह बहुत बंद, सुंदर, नाक से बहुत सांस लें, बढ़िया। नाक से सांस लें और मुंह बंद रखें। हमें ज्यादा किया वो बोले नहीं, हम जैसे बैठे हम बोलेंगे बस। जी बंद कैमरे के पीछे वाले बोले ऐसा कह रहे हो जी। अच्छा अच्छा। हाँ, दादू की नजर है बंद कैमरों पे। चलिए, अब हम गर्दन से शुरू करते हैं। कुछ हमारे जो अंग हैं उनका और छोटा सा, जैसे उंगलियों का नहीं हुआ, हमारे हाथों का तो हुआ लेकिन उंगलियों का नहीं हुआ। इस प्रकार से हम उंगलियों को आगे करें और इनको ऐसे 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 करना। अभी अभी ऐसे, मतलब समझ रहे हैं ना? इसको ऐसे बोलते ना, हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगे हैं। हाँ, हम नहीं कह रहे हैं ऐसे। जब गुस्सा आती होगी ना, तो बच्चों में भी आती है, बड़ों में भी आती होगी, पति पत्नी में भी कभी कभी आती होगी, लेकिन ऐसे नहीं, नोचना नहीं, अपन को ऐसे कर लेना है। उसको, गुस्से को अपने आप ऐसे कर लेना है। तो कहना, अगर वो देखेंगे भी, जैसे सुरेंद्र देखें तो कहना हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। वो गुस्सा भी शांत हो जाएगी। और जैसे अब दादू है, अब वहां अगर गुस्सा आती है तो ऐसे कर, ऐसे सभी लोग ऐसे कर लें और ये ध्यान कर लें कि हम तो गुस्सा भी ठीक है और ठीक है ना। लड़ाई बंद, ऐसे करें, ऐसे अंगूठा मुट्ठी बांधे, अंगूठा अंदर और ऐसे। इसमें सांसों के साथ करना है। हम बोल रहे हैं तो हमें बोलना, हमारा आज का दायित्व है कि बोलना तो पड़ेगा। आप लोगों को सांस लेना। ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसी मुट्ठी को ऐसे करना है, ऐसे। बिल्कुल हाथ मुड़े ना, ऐसे हाथ ऐसे ना हो, ऐसे ऐसे नहीं करना है। हाथ ऐसा रहे, बिल्कुल देखो ऐसा, बिल्कुल सीधा हुआ, ऐसे ही करना है। हाँ, ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं मुड़े हाथ, सिर्फ मुट्ठी मोड़ करें। पसीना तो टपक रहा, माथे से बह रहा। वाह, आनंद आ गया। रोज कराए हमसे तो। धन्यवाद रंजना जी, आपने हमें मौका दिया। कुछ इसका 25% हम आपको देते हैं। वैसे 10% है, मैं प्रोटोकॉल में 15% और बढ़ा दिया। ऐसे वापस उल्टी तरफ से, ऐसे मुट्ठी मुट्ठी माना, ऐसे करो, ऐसे करो। अब हमारी श्रीमती जी कह रही फिर मुझे क्या दोगे? हमने कहा 25 आप ले लो। 50 चला गया, अब 50 हमें बचने दो। ऐसे। एक मिनट आप करते रहो, थोड़ा सा चश्मे में पसीना आ गया है।
इसको ऐसे ऐसे। इसकी भी बहुत बड़ा प्रभाव आता है अंगुलियों पर, हाथों पर। हाँ, ऐसे ऐसे करो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपन क्या है, पर्याप्त समय तक नहीं करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लो। अब अशोक जी करेंगे उल्टा, वो करेंगे अभी, देखो कंधे का कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम करेंगे कंधे का तो वो करेंगे ऐसा। अगर हम करने लगे उनके साथ में तो फिर वो और कोई करने लगेंगे। हैं? ये दिक्कत दिख रही है हमें, हैं? बनाना जाना पड़ेगा सबको। नहीं, उनकी गाड़ी थोड़ी आगे जाती है। आगे चलती है, इसको ब्रेक, वो एक ब्रेक वो होता है ना कंट्रोलर, वो लगाना पड़ेगा इन्हें, साथ साथ चले। जोश है उनमें, जोश तो है, लेकिन साथ साथ तो चलो भैया, हैं? हम लोगों की साथ लेके चलो। हाँ हाँ, ऐसे ही ठीक है। अच्छा लगता ना, क्योंकि वीडियो बनता है तो एक कर रहा है उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। अब इसमें दो कैमरे हमें दिख रहे हैं बंदे, एक राम कृपाल जी का, एक रमेश चंद्र मेहरा जी का। और अगर दोनों खुल जाए तो आठों जो है, हाँ इनका खुल गया, अब राम कृपाल जी का दिखेगा तो इसका वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा तो सारे लोग देखेंगे, सोशल मीडिया पर डलेगा। योगा हार में देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है। ऐसे कोई भी एक व्यक्ति खोल लेगा तो वो इसमें आ जाएगा, माने 8 अगर वीडियो खोलते हैं तो कैमरा की स्क्रीन पे आ जाते हैं पूरे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बगल से करो, ऐसे करो। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी हमने कल डाले थे, यूट्यूब का भी डाला और अपने इसका भी डाला। कल्पना जी भी प्रकट हो गई हैं, जय हो कल्पना मैया की। हाँ, जय हो। चलिए, हाँ ऐसे भी कर लेते हैं, चलिए। पंख होते तो उड़ जाते रे। ओह, जय हो, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सीधे हैं हमारे, ऐसे से ऐसे ऐसे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से चलो, अब कर लो भैया, ऐसे कर रहे थे ना आप, ऐसे ऐसे। अच्छा, जिनको सीना बढ़ाना है, रंजना बक्श, जी बात कर रही हैं। हाँ हाँ, ऐसे कर रही है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है भाई, अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं ऐसे, ऐसे करो भाई, ऐसे। दादू आप देखते रहा करो, अभी मैं भी देख गलत कर रहा हूँ। मेरा काम है ये है, मैं कर हाँ। थोड़ी। अरे, ये तो ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो मुझे तो लगा होता, मैं होता तो सब कुछ है, होता नहीं, जो हम कर रहे हैं वो करने पड़े, आई समझ में। हम गुरु हैं, हाँ। सब चेला हो हमारे, सब चेले चपाटे हो, हमारे दादू भी आज चेला है हमारे। रोज गुरु बनाया ना तो बन आज चेला भी। चलो दादू देखो सबको, ऐसा ऐसा ऐसा। चलो, कुछ गर्दन पीछे करें, दाएं तरफ कंधे के ऊपर से गर्दन को पीछे, फिर बाईं ओर गर्दन को पीछे कंधे के ऊपर से, पूरा ले जाने तक ले जा सकते हैं। कंधे दोनों सी नहीं, कंधे ना मोड़े, सिर्फ गर्दन, वापस, फिर जाए, क्योंकि गर्दन से सारी नसों का कनेक्शन होता है। ये बहुत बढ़िया, ऊपर ले जाए गर्दन, पूरा ऊपर ले जाए, सीधे नीचे लाए, पूरा नीचे झुका ले, टोड़ी लगा ले सीने से, सांस छोड़ दे, वापस, पुनः पीछे, पूरी ताकत के साथ। बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका, नीचे। एक बार और, 3 3 बार कर लेते हैं।
अब बाएं कंधे पर, कंधे को बिल्कुल गर्दन को झुकाना, सिर्फ माने सिर को झुकाना, गर्दन की व्यायाम। गर्दन का अगर व्यायाम करते हैं तो सिर दर्द नहीं होगा, कंधे दर्द नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी से लेके और अन्य शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारी नसें जो है गर्दन से ही गुजरी हैं। सारा जो है, एक जैसे नदी का एक पुल होता है ना, एक पुलिया होती है, वहां रोड सकरा होता है, इसी प्रकार से जो है अपने शरीर रूपी इस नगर का, इस बस्ती का ये पुलिया है, ये गर्दन। यहाँ से सारे वाहन जाएंगे तो सारी नसें यहीं से गुजरी हैं, तो गर्दन करने से हमारे सभी नसों का व्यायाम हो जाता है। इसको घुमाना है अब अपन को धीरे धीरे, ऐसे गर्दन को घुमाइए, ऐसे, बहुत बढ़िया। बाएं से हम दाईं ओर ले जा रहे हैं, एक आवाज़ हमारी पूरी हुई। पुनः हम गर्दन को दूसरी राउंड में लेके जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ गर्दन हमारी कंधों से सटी हुई, कान कंधों से सटे हुए, और पूरी हमारी नीचे सीने में लगी हुई है। ऐसे फिर से घुमाए, 3 बार घुमाना है हमें, आखिरी बार घुमा रहे हैं हम। आहा, क्या बात, यहाँ तो आवाज भी आ रही है, बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। ये जो है अपने फ्री समय में बैठ के आराम आराम से गर्दन का ये अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसे अब हम जो है 3 बार हमने घुमाया, 3 बार अपोजिट तरीके से घुमाए, हम दूसरी दाएं तरफ ले जाए, घुमा, बड़ा रिलैक्स मिल रहा है इससे, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे आराम मिलेगा हमें शरीर को, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सांसों के साथ हमें गर्दन को घुमाना है। ताकत लगाएं, पीछे पूरी गर्दन चिपकी हो और घुमा रहे, ऐसे, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ऐसे घूमना, ये गर्दन जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। चलिए, कमरे गर्दन हो गए, चलिए थोड़ा सा पैर फैला लें, 6:15 बज गए हैं, हम चलेंगे इसको, ये पैर मुझे तय होंगे। चलिए, ये उंगली ऐसी कर ले। क्या पी रहे हो अशोक जी? अंजना जी, माइक बंद करो। है? चलिए करिए, ऐसे अंगुली आगे पीछे सांसों के साथ, पंजों को आगे पीछे करिए, पूरा आगे ले जाइए, जितना आगे खींच सके खींचे, पंजे को पूरा पूरा खींचे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता ना करें, पूरा अपनी ओर खींचे, ऐसे। मीना जी, आपके दर्द का क्या हुआ? काय का दर्द बराबर बंद नहीं हुआ अभी मेहरा जी, दर्द अभी भी है। अच्छा अच्छा, हाँ यार, उसका हाथ का है, हाथ का दर्द तो अभी है, बना हुआ है, और पैर में भी हल्का दर्द है अभी। अच्छा अच्छा, अभी हाथ के दर्द के लिए अपन जो है, अभी आपने कुछ धीरे धीरे कुछ करें। व्यायाम कर रहे हैं, कुछ जी जी, क्या कर रहे हैं हाथ के लिए? हाथ के लिए उंगलियों का, और ये पूरा हाथ का मोड़ना, और कंधे हिलाना, ये पूरे सूक्ष्म व्यायाम चल रहे हैं पूरे। कितने कितने समय करते हो दादू? जी, कितने समय करते हो? एकदम से नहीं बढ़ाना, धीरे अरे, धीरे, अच्छा अच्छा, जितना आराम से कर सके उतना करो, फिर गति बढ़ाते जाओ। आज 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार ऐसे बढ़ाओ, हो जी जाएगा।
तो पूछ तो लो दादू कितने बार करते हैं, कि ऐसे ही करते हो कि आप कहोगे मत बढ़ाओ सुबह 1-2 दाल करके बस राम राम, पूछो तो। हाँ हाँ 15-15 बार 10-10 बार 15-15 बार करते हैं सभी के। अब 10-15 बार से क्या फायदा, 10-15 बार तो हम लोग जंगली में रोज कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है। विशेष आपको ज्यादा करना है, 21 बार 25 बार 50 बार करना है हाथ के लिए, उस हाथ के लिए, ठीक है। वापिस ऐसे नहीं कि 10 बार कर लिया सो आराम हो गया फिर छोड़ दिया, उसको करो ना आप, और सांसों के साथ करो बात, हाथों के पूरे व्यायाम करो आप, सूक्ष्म व्यायाम। देखिए कैसे नहीं मिलता, कल बताना फिर हम 25-30-50 बार करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। करो आप आज, अभी 7 बजे के बाद आप 8 बजे तक यही करेंगे आज। जी जी हाथों बिल्कुल। हाथों के व्यायाम करेंगे। देखिए हाथों के क्या क्या करना है अपन को, जो हाथों के ये करना है, ठीक है, ठीक है, ये करना है, ये करना है 100 बार, 100 बार, ये करना है 100 बार, जी जी। ये, और ये करना है, करो ये, इसमें करो बहुत दर्द तो। होता है, इसमें ये हाथ हाथ घुमाने में बहुत दर्द होता है, नहीं घूम रहा है यहाँ से हाथ। अच्छा अच्छा, कितना घूमता है। ये बहुत बहुत मुश्किल से ऊपर जा रहे हैं हाथ। तो दादू माता जी को ऐसे ही होता था, उनको ऊपर नहीं जाता था हाथ। दादू ने धीरे धीरे ये सूक्ष्म व्यायाम कराए हैं, हरा हरा जितना कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा समय करना, पर धीरे धीरे करो, जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जी जितना जितने कर सको हाथों के पूरे व्यायाम करिए आप, 7 बजे से 8 बजे 1 घंटे करना है आपको। देखिए फिर करिश्मा, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे हो गया, चलो करते हैं अब तितली आसन और चलते हैं अगले उसके लिए, कर लिए बहुत हो गया। चलिए आज हमारे आदरणीय नारायण मीना जी का कल सुनेंगे 1 घंटे, वो आज सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों के लिए। ऐसी ऐसी जिम्मेवारी देना है, और किसी का कोई कुछ दर्द करता हो तो बता दें, वो अपने पे, जैसे महाराज जी कराते ना कि अलग अलग कराते हैं, अलग अलग रोग के लिए अलग अलग व्यायाम, आज आदरणीय मीना जी करेंगे हाथों के लिए, ठीक है। तो जिनके हाथों में जो तकलीफ है वो अपने हाथों के लिए व्यायाम करेंगे 1 घंटे, उसका देखिए कैसे नहीं मिलता रिजल्ट। अभी तक अपन थोड़ा थोड़ा कर लेते थे और बस रह जाती थी। चलिए कुछ कर लेते हैं आज, भुजंगासन भी करना है, लेट करके नहीं किए हैं बहुत दिनों से, और लेट जाओ, हंसना है मना। क्यों हंस रहे हो सुरेंद्र भाई, जब कहा कि हंसना मना है, जब मना की करते तभी हंसते हैं, अगर हम कहेंगे हंसो तो फिर मुंह मना लेंगे। चलो देखो मेहरा जी कितना, नारायण जी हंस रहे हैं, अब जब लग रहा है दर्द खत्म हो गया है, हैं? हंसो भैया, चलो करो। ये आंखें निकाल रही हैं, क्या बात है ऐसे। रंजना जी आंखें क्यों दिखा रही हो, चेहरे पे जो है मुस्कान होना चाहिए। बोला भी हमारा स्वामी जी ने कि ऐसे में जो है भुजंगासन करो और चेहरे पे मुस्कान लाओ। हम्म, ऐसे ऐसे करो, दोनों पैरों को नितंब में लगाओ, ऐसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सांसों के साथ करना है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे बहुत सुंदर। चलिए अच्छा, आप कर लेते हैं कुछ भुजंग आसन के 25 बार, 25 बार कर ले कि 50 बार। चलो 50। 50 बार। हाउ। हाँ हाउ, ये ये हाउ जो है मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की भाषा, हाउ। 2 3 4 पूरा उठ जाए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
मीना जी आप इनके लफड़े में मत फंसो, अपना करो। 31, 32, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 50 हो गए। दादू ये लफड़ा में भी दे देते हैं, अपन पूछते हैं तो ये 50 की बता देते हैं। तो अब क्या करें दादू, इसमें धनुरासन कर ले, लेटे लेटे में धनुरासन कर ले, बस कुछ आसन करना है, ज्यादा नहीं करना है, जो जरूरी है। दोनों पंजों को पकड़े और गर्दन उठाएं और पैर उठाएं, उठ जाएं। बैलगाड़ी दौड़ में एक हैं? बूढ़ा बैल और एक जवान बैल जुड़ेगा तो बूढ़े बैल के हाल क्या होंगे ये बताओ। दादू दा, दादू बहुत 100 बार करते हो, कोई बूढ़ा नहीं है दादू, सबसे उम्र ज्यादा है दादू की, वो बूढ़ा नहीं है तो कोई बूढ़ा नहीं। दादू आप हम लोगों को थका देते हो, ऐसे लुढ़क अरे जाए। मेरी मेरी कह रहा है यादव जी भैया, मेरी कह रहा है मेरी उनके साथ मत जुड़ो के। नहीं नहीं, कोई बूढ़ा नहीं है, ना बुढ़ा होना है ना होने देना है। ऐसे लुढ़क जाए पूरा, ऐसे लुढ़के, ऐसे ऐसे, बहुत सुंदर, ऐसे बड़ा आराम मिल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वाह, सीधे आ जाए किसके बल, पेट के बल। अभी अपन लेटे थे पेट के बल, आ जाए पेट के बल। थोड़ा सा ये पैर उठाएं, अभी अपने धनुरासन किया था पेट के बल, अब अपन पेट के बल दोनों पंजों को पकड़ करके माथे पर लगाएं, दोनों पंजों को अपोजिट जस्ट लगाएं, रुके। इसमें जो है आपका जो गैस होगी वो निकल जाएगी इससे। इसी में कर लें पवन मुक्तासन, करें पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ करें, और कुछ रुक के करें, बिना कपालभाति के भी करें। करें, चेहरे पे चमक लाना है तो फिर पसीना आ गया है, लुढ़क लें, ऐसे लुढ़क भी लें पवन मुक्तासन में, ऐसे कोई गैस नहीं रहेगी शरीर में, कोई ऐसे ऐसे। अगल बगल में भी लुढ़क लें, ऐसे 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 ऐसे। आज हम करेंगे वो क्या, सर्वांगासन। सर्वांगासन कुछ थोड़ी सी हलासन, और फिर चलेंगे अपने ओर, चलिए देर सवा ऐसे। इसी में करते हैं हलासन, पीछे जितना जा सके उतना ले जाएं, हथेलियां जमीन पर हमारे पैर पीछे जा रहे हैं, जितना झुका सके उतना झुकाएं। वो ये पंजे पूरे जमीन में झुक जाते थे, हमारे अभी नहीं आ रहे हैं, फिर से करें क्योंकि बीच बीच में प्रैक्टिस बंद हो जाती है। तो हलासन, खिंचाव महसूस करें, अगर कोई नसों में खिंचाव आ रहा है
उसको महसूस करें वापस। धीरे धीरे आ जाए और बाएं करवट लेकर के बैठ जाए। हो गया काम। शीर्षासन करा के दिखाइए आदरणीय योगाचार्य। शीर्षासन, शीर्षासन। अब दादू कहेंगे, दादू देख रहे हैं तो हम जबरदस्ती करा रहे हैं, पटकना है इनको। कौन सी दादू? देखना भैया। जी हो। हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमें आता है मगर वाल को दीवान पर आता है ऐसे, मगर ऐसे हाथ छोड़ के नहीं आता है, तो प्रयास कर रहे हैं इसलिए। चलिए चलो कपाल भस्त का प्राणायाम करके। भस्त का प्राणायाम हमारा योगन योगी के समय भी हुआ था, अभी भी कर लेते हैं। भस्त का प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये समझ लो आप। हार्ट अटैक से अपने घर वालों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने सदस्यों को बचाना है, मित्रों को बचाना है, तो भस्त का प्राणायाम कराइए। कराइए भस्त का प्राणायाम और खुद करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, जितना आप में सामर्थ्य है उतना करिए। अगर हम स्पीड से कर रहे हैं, आप में अगर सामर्थ्य नहीं है तो मत करिए, आप धीरे धीरे करिए। ऐसे भी कर सकते हैं। जिनका बीपी हाई होता है वो धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें। और जिनमें अभी युवा हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जवान हैं, वो करें। हमारे आदरणीय मीना जी को 18 साल का करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दादू जैसा। मीना ने तो अपना वजन कम कर लिया। नारायण मीना जी की बात कर रहे हैं, आप तो हैं ही अभी युवा। पानी करने लगा, पानी पानी गिरने लगा। चलिए चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पेट से संबंधित समस्याओं का समाधान कपालभाति है। कोई भी समस्या हो, आपसे मध्य प्रदेश से संबंधित खाना पीना उठपटांग सारी चीजें, आज हमारे आदरणीय पवन कुमार जी से हम जो है हनुमान चालीसा सुनेंगे। बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी है, आज हम उनकी आवाज को सुनेंगे, उनसे रूबरू होंगे। और जब अपनों की आवाज नहीं सुनने को मिलती तो थोड़ा सा बेचैनी होती है, आज वो बेचैनी हमारी पूरी होगी। और चलिए आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हनुमान चालीसा का पाठ हम सबको सुनाएं और हम सब लोग कपालभाति करते रहे। योग। जी जी जी, बहुत सुंदर योग कक्षा। आप सब लोग कपालभाति करते रहिए। हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सोवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। अच्छा जी। बहुत सुंदर। हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार जी के द्वारा, और फिर शंखनाद हमारे ये बाहर में आदरणीय धनपाल जी, आदरणीय हमारे सभी जिन्होंने शंखनाद किया भाई बहनों ने, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब हम चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अभी हमने कपाल भाती का प्राणायाम 5 मिनट आराम से किया। इसको हमें आधा घंटा, अगर पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या है
तो आधा 1 घंटे करना है, इसको करते रहना है। कभी भी खाली पेट बैठ करके आराम से कर सकते हैं आप। जब आप कोई सफर कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, अब कार में बैठे हो करते रहो खाली पेट। अब ये चबर चबर करते जाते हैं अपन 4 आदमियों को, और इसमें अच्छी बात करो, योग के प्रभाव को बताओ, योग के अनुभव को सुनाओ, योग आहार की चर्चा करो, आहार की चर्चा करो, करते रहो। ये यात्रा योग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यात्रा योग। ठीक है ना? तो ये यात्रा योग जो करे उसका अनुभव भी कभी बताना कि अभी तक हमने सफर किया। 4-4, 5-5 घंटे सफर करते व्यक्ति, 8-8, 10-10 घंटे करते और पता नहीं पड़ता, पूरा बातों बातों में निकाल देते हैं। अब आपको कपालभाति अनुलोम विलोम करके निकालना है अपना समय। ठीक है? आपको देख करके अनुलोम भी करेंगे। एक परिवार अगर आपको देख करके सुधर जाएगा तो वो दुआ देगा आपको, आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। चलिए करते हैं अगला अभ्यास, बाह्य प्राणायाम। मूल बंद, गुदा मार को सुकूड़ा, सुकूड़ लिया, ठीक। नाभि को खींचा, पेट को सकोड़ा, हाँ बिल्कुल। तीसरा है जालंधर बंद, रोड़ी को सीने से, तीनों बंद लग गए। लगाओ ईमानदारी से, रुक जाओ, अनुभव करो कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया हो रही है शरीर में। निश्चित हो रही है, वो सबको हो रही है, कोई नहीं पूछेंगे, परंतु हो रही है। ठीक है ना? वो होती है। लगाइए फिर से। वापिस आखिरी बार। 3 बार तो हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए कराते हैं, ये इसको आप 10-10 बार, 11-11, 21-21 बार करें। ऐसा इसी में कहते हैं अग्निसार। चलिए अब करते हैं उज्जाई। उज्जाई थायराइड के लिए, घर्राटे जो सोते हैं, खर्राटे मारते हैं, सोने नहीं देते एक दूसरे को। चलिए करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई करें 21 बार, अभी हम करेंगे 3 बार। आप लोग करें जिनको घर्राटे आते हैं 19 बार, 20 बार, 21 बार, और जिनको थायराइड हो वो 21-21 बार रोज करें। टोड़ी को सीने से लगा लें, रुक जाओ, जितना रुक सके। सांस लेने की जब इच्छा हो, सांस नाक बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़े, नाक बंद कर ले। एक बार और ऐसे भी करें, खांसी आए आने दें। ये हो गया उज्जाई। अब हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे हम 10 मिनट। अब आप लोग अनुलोम विलोम करें और मैं कुछ अपनी योगाहार की समीक्षा कर रहा हूँ, उसे आप जी सुने और उसमें कहीं कमी हो तो उसे बताएं। जी बिल्कुल हो। बिल्कुल। चलिए तो योगाहार से मैं पहले से ही जुड़ा हूँ और कुछ लोगों को मैंने पहले भी देखा है और आज भी देख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो क्योंकि श्रीमती मीना जी जो है वो बाद में जुड़ी है,
पर उन्होंने जो अपने योग करके जो पाया है वो बहुत ही जबरदस्त है हमारी योग कक्षा के लिए कि उन्होंने उनके कहे अनुसार 10 किलो वजन कम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आदरणीय रंजना जी, आपको आप मराठी भाषी हैं, हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। आज आप बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेती हैं। तो इन्होंने जो है इसमें पुरुषार्थ किया है, ये 2 भाषा हम बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। आदरणीय हमारे आज जो योग करा रहे हैं ये भी योग में बहुत पीछे थे, परंतु आज जहाँ पहुँचे हैं बहुत अच्छा योग कराया इन्होंने और निश्चित रूप से इनकी शारीरिक क्षमता में बहुत विकास हुआ है। और चौथे हैं हमारे अशोक पटेल जी, जिस दिन से जुड़े हैं वो हैं या नहीं है मालूम नहीं कक्षा में, परंतु उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और उन्होंने भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो ये 4 लोगों का, और एक व्यक्ति ऐसे है जिन्हें आज भी सोने से हमें उठाना पड़ रहा है। उन्हें जोड़ा हमने किसी काम के लिए और वे अभी भी सो रहे हैं। तो उनकी हम बात नहीं करेंगे, पर वो यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी इस पंक्ति में खड़े हो जाएंगे कि उन्हें भी एक दिन हम उनका भी गुणगान करेंगे कि उन्होंने भी कुछ प्राप्त हैं भैया, दादू जुड़े हैं वो, किया है। परंतु दादू जी दादू दादू हाँ, जुड़े हैं वो, और ऐसे हैंड रेस वो कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं आपकी। नहीं वो हमें नहीं देख रहा है कहाँ जुड़े या नहीं जुड़े, पर वो भी यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी गुणगान यहाँ किया जाएगा। पर अभी वो गुणगान के लायक योगाहार में नहीं है, इसलिए उनकी कोई, क्योंकि उन्हें तो आज भी उठाना पड़ रहा। तो ये कैसी बात है भाई, आप लगन से करो, लगन से करोगे तो पाओगे। पर उन्होंने भी बहुत पाया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। जब से जुड़े हैं वो भी बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। और हमने उनको देखा है कि जब वो दूरदर्शन के वहाँ हम गए तो मैं पीछे रह गया और वो सीढ़ियों पे दौड़ के चढ़ गए। तो ये तो बड़ी मतलब अच्छी बात थी, हमको बहुत प्रसन्नता हुई उस दिन कि यार देखो शरद जी जो है दौड़ के चढ़ रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो जो नियमित करेगा, लगातार करेगा, निश्चित रूप से उन्हें फायदा होगा। तो ये आज मैंने 4 व्यक्तियों को जो मैंने अनुभव किया वो अपने इस योगाहार में उनके संबंध में बात की। यदि और किसी को इस संबंध में टिप्पणी करना हो तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपने जो कहा है, उन्होंने बहुत कुछ योगाहार को दिया है, लेकिन हमारी सबकी इच्छा है कि आप भी कुछ ले लें, ताकि जो है, जो हम चाहते हैं, जो दादू चाहते हैं, जो योगाहार परिवार चाहता है, तो निश्चित ये माध्यम है उठने का, ये जुड़ने का माध्यम है योगाहार। अगर इससे नहीं जुड़ेंगे तो अपन फिर सोते रहते हैं। तो इसमें जो है अपन को हर हालत में उठना चाहिए, जुड़ना चाहिए। आज हम अगर कर रहे हैं तो योगाहार में भी योग कराना, उठना है, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। इसकी चिंता करें अपन, ठीक है ना। और आप जो है इसको माने और करें, और जितना जितना बने उतना करें। ऐसा नहीं है, करते रहें, लेकिन प्रयास जरूर करें और एक दिनचर्या में अपना लें। बहुत परिवर्तन आया है दादू। योगाहार कार्यक्रम की उपलब्धियां जब अगर कहना शुरू कर देते हैं तो दिन गुजर जाते हैं, घंटों गुजर जाते हैं। और वाकई में देश का एकमात्र जो है योग क्लासें बहुत चल रही हैं दादू, बहुत चल रही हैं। ये देश भर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सिद्धाचार्य जी, हमारी पतंजलि योग पीठ के पूज्य संतों के आशीर्वाद से खूब योग क्लासें पूरे विश्व भर में, देश भर में चल रही हैं। योग करते हैं व्यक्ति और चले जाते हैं। और फिर जो है, जो आज सब्जियों में जहर डाला जा रहा है, सब्जी जहर युक्त हो रही है और वो खाते हैं, तो उससे जो है बीमारी हो जाती है। तो योग का प्रभाव नहीं दिखता है। तो जुड़िए, उनको सुनेंगे। और हमारा योगाहार कार्यक्रम, योग के साथ आहार की जब बात होने लगी है तो ये बहुत आवश्यकता है। हमें योग के साथ आहार शुद्धि, आहार जरूरी शुद्ध करना है। कैसे करना है, इसमें योगाहार कार्यक्रम ने हजारों एकड़ जमीन में जैविक खेती कराना शुरू कर दिया है, हजारों एकड़ में। ये आपका योगाहार कार्यक्रम का अपने का प्रभाव है कि कई किसान जो है जैविक खेती करने लगे हैं। कई किसान हमारे जैसे सीएम जी जैसे, वे कहते हैं अगर 1 किलो भी निकलेगा ना, 10 किलो का 1 किलो भी निकलेगा तो लेंगे, लेकिन हम रासायनिक खाद नहीं डालेंगे अपनी जमीन में। ऐसे ऐसे भी किसान हैं, कई किसान ऐसे हैं वो जैविक खेती
करेंगे रासायनिक करेंगे ही नहीं, खाएंगे स्वदेशी, खाएंगे अपना, लाएंगे किसान के खेत से। एक वो डॉक्टर किशोर जी ने वो बनाया था, खेत से लाएंगे, एक वो गीत है, वो अभी सुनेंगे कभी, आज नहीं कभी सुनेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें बहुत परिवर्तन आया है योग और आहार और जैविक प्राकृतिक खेती में अपने गाँव में। जी ओम। और अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी कुछ समीक्षा करें। जी ओम। उनका समीक्षा 7 बजे के बाद हो जाएगी, आज उनको सुनना है अपन को, उनका अनुभव सुनेंगे अपन। वो पवन सर को तो सुनेंगे, मगर मैं रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के बारे में बोलना चाहती थी, क्योंकि मैंने जब से उनको 5 साल में देखा है, 5 साल में पहले जुड़े थे तब देखा और अब भी देख रही हूँ, तो उनमें बहुत परिवर्तन आया है योगाहार कार्यक्रम की तरफ से। क्योंकि देखिए, वो मैंने तब भी देखा था तो वो तब अलग दिख रहे थे, मगर अभी और ऊर्जावान दिख रहे हैं और जवान दिख रहे हैं और निखर रहा है इनका ये 74 साल में अभी उनकी ऊर्जा देखकर तो हमें और ऊर्जा आ रही है। तो इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि उनका भी बहुत। उनकी उम्र क्या बता दी आपने? 74 साल? कोई 74 नहीं है, हाँ 47 है उनकी, उल्टा बोल गई आप। 47 साल, 47 साल के जो है युवा है वो। उनके साथ हमें लंबे समय 3-4 साल रहने का तो अवसर मिला है, मौका मिला है। उनके निवास पे हमने घर जैसा सुकून पाया है। उनके साथ हमने पूरी दिनचर्या की है, साथ में सोना, साथ में उठना, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब कुछ साथ किया है। और उनका जो लोगों के साथ योग की बात करना, ओम जी ओम जी ओम जी, एक शब्द है ओम जी ओम जी, बस ओम जी के नाम से ये जाने जाते हैं, ओम जी आ गए, ओम जी आ गए। एक उनकी एक पहचान है, जहां भी जाए ओम जी पूरा 24 घंटे जन कल्याण की बात करते रहते हैं, समाज उत्थान की बात करते रहते हैं, प्राकृतिक जैविक खेती की बात करते हैं। इनको और कोई काम ही नहीं। ये इनका जो जैसे रहता ना एक जुनून, ये वो जुनून की भाषा है कि आज अभी जब वो योग दंड बैठक ये तमाम कराते हैं ना, तो अपन थक जाते हैं, वो करते रहते हैं। 100 बार उन्होंने जो है कहो योग के अभ्यास कर भी लगे, और अपन जो है तो ये उनमें क्षमताएं। आज 74 साल का व्यक्ति, इनके साथ वाले हमने देखे हैं मेहरा जी के, इन जेबों में कुर्तों में गोलियां भरे हैं, घुटान लिए हैं और चल रहे हैं। और एक दिन इनकी बैठक थी रिटायरमेंट पर्सन की, पूरी इनकी कोई संगठन है, मैं भी साथ में था तो चला गया, मैं भी बैठ गया। तो हमने कहा दादू हम रिटायर्ड तो है नहीं है, लेकिन बोले बैठ तो जाओ, हम भी तो नहीं है अभी। हमने कहा ठीक है, बैठ गए। तो कोई गोली धरे हैं, कोई कछू धरे हैं, कोई यूं कर रहा है, और दादू जो है चमक रहे हैं। ये योग का प्रभाव है। चलिए, जो भी कर रहा है तो करें। अब आगे हमारा अनुलोम विलोम का 10 मिनट हो गया है, और भी थोड़ा सा कर लें 2-3 मिनट, और फिर जो है अगला कार्यक्रम और कर लें। एक प्रार्थना हो सकती है, प्रार्थना हो जाना चाहिए। प्रार्थना के साथ अपन कल करते रहे 5 मिनट में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, आशा लिए आए तेरे ही द्वारे। माता पिता तुम हो, तुम ही सहारे, माता पिता तुम ही हो, तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भरे दो, अपनी उपस्थिति को हर पल को भरे दो। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, तुम्हारी ही सृष्टि से शक्ति सृष्टि चलते। हर पल दिए देखो गगन में ही जलते, अभय बने हम तुम ऐसा वर दो, अभय बने हम तुम ऐसा वर दो।
तेरे ही आज्ञा में चलते रहें हम, हर पल सजगता में ढलते रहें हम, गोदी में बालक से पलते रहें हम, श्रद्धा सुमन के भावों से भरे दो प्रभु जी हमें, प्रेम सागर से भरे दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध करे दो, प्रभु जी हमें द्वेष सागर से भरे दो। ओम प्रणाम। एक अभी नई वो है भजन, एक प्रार्थना है भगवान से कि हमें आपस में प्रेम भाव से भर दो, हमारी जो द्वेष भावना है वो बाहर कर दो जी। चलिए अब हमारा ये हो गया है, ब्राह्मणी करते हैं, ब्राह्मणी प्राण। हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें और ध्यान करें अपने इष्ट का, अपने गुरु का। हम 1-2-3 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान करना अति आवश्यक है जीवन में, बहुत ध्यान करें। हम अपने इष्ट के समक्ष बैठे हुए हैं, हमारे सामने हमारे गुरु, हमारे भगवान समक्ष है और हम बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे गुरुदेव भगवान, हे मेरे इष्ट देव भगवान, निश्चित आपने हमें अपनी शरण में लिया है, ये आपका कृपा। हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते, ना पूजा कर रहे हैं, ना भजन कर रहे हैं, ना ध्यान कर रहे हैं, परंतु आप लगातार हमें सुखी स्वस्थ बनाए हुए हम पे कृपा कर रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं सफलताएं मिल प्राप्त हो रही है, हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है, हमारी ओजस बढ़ रहा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसका कारण आप हैं प्रभु। हमें कभी घमंड न आए, ऐसी कृपा करें। ये जो दुख दरिद्र हमारे हमसे इस शरीर से दूर रहे, इस शरीर से बिना हमारे कोई दुर्गुण ना आए, इस शरीर से हमारी दुर्वाणी ना हो। हम जो है आपकी शरण में, हम धरती माता की याद करते हैं। धरती माता से ऊर्जा हमारे शरीर में प्रकट हो रही है। हे नाथ, हे माँ, इस शरीर को स्वस्थ रखें, इसमें पॉजिटिव ऊर्जा लगातार विद्यमान है। ईश्वर का ध्यान करते हुए ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम
जी ओम। आज हम हास्यासन और सिंहासन नहीं करेंगे। आज दोनों हम हथेलियों को जी 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 दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएं जी और ओम, आज रगड़ें जी हम जी जी रगड़ें हाँ जी पता और है जी, एक और मिनट रुकिए जी। दोनों और हथेलियों को गर्म करें और करके गर्म करने के बाद दोनों माथे पे हथेलियां लगाएं। हाँ माथे पे हथेलियां लगा करके हम जो है अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और खोल करके हम अपनी आज की शांति पाठ करेंगे। और माता जी को श्रद्धांजलि देना है, फिर शांति पाठ करें जी क्योंकि जी नहीं, आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी भाई साहब, पहले शांति पाठ करने दीजिए, फिर दूसरा सत्र तो शुरू होगा। हम जब शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ के बाद जो संदेश है उसका हम बताएंगे, फिर जो है उसका जो है सब लोग जो है उसका करेंगे आगे कार्यक्रम शांति पाठ। ओम शांति त्रिशुगुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेद्धि। ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की योगा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आज की योगा यहीं समाप्त हुई और आज जी आज जी जो हमारे जी आज का योग सत्र बहुत अच्छा रहा। आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत सुंदर आज आपने योग सत्र लिया और नियमित आप 3 दिन से लगातार योग कक्षा ले रहे हैं। आपका मैं अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज भी बहुत अच्छे से आपकी योग कक्षा रही, बहुत अच्छे से पसीना निकाल दिया, बढ़िया, और बिल्कुल हल्का लग रहा है सबको, मुझे लगता है। और आज हम अब चलते हैं हमारे वरिष्ठ योगाहार सदस्य हमारे भट्ट सर, विनोद भट्ट सर, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ है और कल ये हमें दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से पता चला, तो मैं सबसे पहले उनको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर विनम्र श्रद्धांजलि के लिए और उनके बारे में बताने के लिए। जी आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भैया। एक मिनट में भी बहन जी थोड़ा सा सदन को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, जब से ये योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ है, योगाहार कार्यक्रम का मार्गदर्शन आपसे हमेशा प्राप्त हुआ है और आपके द्वारा ही जो है लगातार जो है हमारे किसान भाइयों को जो प्राकृतिक जैविक खेती का मार्गदर्शन मिला है। आपकी सरलता सहजता इतनी गंभीरवान सरल और सहल, उनके जो है बीच में अभी कुछ महीने पहले छोटे भाई का भी एक दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ था, बहुत बड़ी क्षति हुई थी। उससे उबरने में समय नहीं लगा, तो उससे उबर ही नहीं पाए और फिर पूज्य माता जी का स्वर्गवास हो गया है। तो ये जो है बहुत ही दुखद समाचार जो आदरणीय हमारी रंजना जी ने बताया कि दिनेश जी श्यामवाल जी ने मैसेज दिया था। उसके पहले हमारी दिनेश जी से बात हुई थी, तो बीच में माता जी बीमार थी, अस्पताल दिनेश जी गए। दिनेश जी श्यामवाल जी हमेशा जो है आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी के साथ, जो कि देहरादून में ही है, तो निश्चित एक परिवार के सदस्य की भांति सहयोग जो करना चाहिए करते रहते हैं और हम सबको भी करना चाहिए, लेकिन हम सब दूर हैं। तो दिनेश जी को जैसा रंजना जी ने आमंत्रित किया है वो आए और उनके बारे में भी बताने का कष्ट करें और फिर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे अपन। और मैं जो है प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी आप। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सदन के सभी आदरणीय सदस्यों को नमन करते हुए आज की जो योग कक्षा रही है उसकी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय सत्र से पहले जो आदरणीय आपने सूचना दी है, हाँ ये घटना घटी है और डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी की जो माता जी हैं उनका स्वर्गवास हुआ है, कल अंतिम संस्कार हुआ। और इससे पहले यानी जो परसों ऐसे बताया गया कि परसों रात को वो यानी सिधार गई थी। कल मुझे भी पता चला तो फिर मैं भी
अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुआ। और आदरणीय भट्ट जी भी कहीं किसी यात्रा में गए थे, वो भी कल सुबह ही पहुँचे। तो फिर इधर-उधर फ़ोन करने से फिर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी फ़ोन नहीं कर पाए कि जो आस-पास हैं, रहते हैं इस घर में। आदरणीय जो भट्ट जी थी, जो हम नानी जी उन्हें कहते थे, श्रीमती सुबोधिनी भट्ट जी। उनका जो जन्म तिथि मैंने देखी वो 9 जनवरी 1936 यानी कोई 89 यानी वर्ष की थी। इस जनवरी में उनको 90 वर्ष पूरे हो जाते। इससे पहले कोई 9 माह पूर्व उनका जो छोटा बेटा है स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर भट्ट, वो भी अ, एक घटना के तहत दुर्घटना के तहत चले गए थे। उसी कारण से इनका स्वास्थ्य तब से कुछ डाउन हुआ और अ, मुख्य कारण वही रहा क्योंकि वो ये स्वस्थ थीं और विदुषी थीं, बहुत सारी बातें जानती थीं। बल्कि मैंने भट्ट जी से बात करी थी कि मैं इनकी जो परंपरागत जो ज्ञान का उनके पास भंडार है, उसको लूँ। लेकिन जब मैंने बात की तो तब कुछ देर हो चुकी थी, तो विस्मृति उन्हें होने लगी थी। फिर होते करते कुछ 18 दिन पूर्व उन्हें कोई ऐसे ब्रेन हेमरेज के लक्षण दिखाई दिए। तो उस दौरान भी मैं देहरादून में क्योंकि मैं उनके जो छोटे बेटे हैं, उसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ वो उनका घर है। बड़ी दीदी है, उनका पड़ोसी हूँ और जो नानी जी हैं, उनको मैं कोई लगभग 10-12 वर्ष से जानता हूँ क्योंकि मैं गाँव में भ्रमण करता था, तो कई लोगों से, कई महिलाओं से मैंने एक बार क्या किया, जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं और जो मध्य ऐज की महिलाएँ हैं, उनसे मिलना हुआ।